नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम विभाजकता के नियमों को पढ़ेंगे। आप सभी ने ये नियम पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज फिर से इनको दोहराएंगे भाई। तो दो से विभाजकता का नियम। दो से विभाजकता का नियम क्या है भाई? या इकाई का अंक, किसका अंक भाई? इकाई का अंक या संख्या का अंतिम अंक भाई, अंतिम अंक। एक ही बात है भाई, इकाई का अंक या संख्या का अंतिम अंक। जैसे कोई संख्या है 4, 6, 8, 9, 5, 4, ये कोई संख्या आई तो ये इकाई का अंक क्या होगा? इसके अंदर 4, और संख्या का अंतिम अंक भी क्या हो गया? 4। अगर यह अंतिम अंक 2 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी? 2 से भाग जाएगी भी। इकाई का अंक 2 से भाग जाना चाहिए तो पूरी संख्या 2 से भाग जाएगी। अगर इकाई का अंक अगर 0 है तो भी 2 से भाग जाएगी भी, तो भी 2 से भाग जाएगी भी। उसके बाद नंबर आता है भाई 3 का। तो 3 से विभाजकता का नियम भाई, 3 से विभाजकता का नियम हमारा है 3 से संख्या के अंकों का योग भी, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए भी, 3 से विभाजित होना चाहिए भाई। तो क्या होगा? 3 से क्या नियम भाई? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी भी। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 5, 4, ये हो गई भी कोई संख्या। तो 4 और 6 कितने हो गए? 10, और 8 18, 18 और 9 कितने हो गए भाई? 27 भी। और 27 और 5 कितने हो गए? 27 और 5 32, 32 और 4 36 भी। तो संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 36। ये संख्या 3 से विभाजित जा रही भी, संख्या के अंकों का योग कितना है? 36। ये संख्या 3 से विभाजित जा रही है 36, जो कि क्या है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। अगर यह योग 3 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी भी। तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से भाग जाएगी। उसके बाद नंबर आता है भाई 4 का। 4 से क्या नियम भाई? 4 का नियम भाई, 2 का नियम क्या था? अंतिम 2 अंक भाई, अंतिम अंक। 2 का नियम था अंतिम अंक 2 से भाग जाना चाहिए। 4 का नियम है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए भाई। अंतिम 2 अंकों की जो संख्या होती है वह 4 से भाग जानी चाहिए। जैसे कि 4, 6, 9, 5, 4, 4 भी। इस तरह ये अंतिम 2 अंकों की जो संख्या बनी है 44, क्या बनी है? अंतिम 2 अंकों की संख्या 44। अगर ये है 44 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 8 का नियम है भाई, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक भाई। अगर अंतिम 3 अंक 8 से भाग जा रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग चली जाएगी। 4, 3, 5, 8, 8, 8, ये अंतिम 3 अंकों की जो संख्या है वो 8 से भाग जा रही भी, तो पूरी संख्या चाहे पीछे कुछ भी हो भाई 8 से भाग जाएगी भी। उसके बाद आता है भाई 5 का। 5 से विभाजकता का नियम भाई, अंतिम अंक 0 या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद नंबर आता है भाई 6 का। 6 के क्या नियम है? 6 के नियम भी, जो संख्या है वह 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए भाई। अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भाग हो जाएगी। 2 का हमें पता है इकाई का अंक देखना, अभी 2 से भाग जा रहा है नहीं। 3 का भी हमें पता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाएगा तो वह संख्या भाग जाएगी, नहीं तो वह नहीं जाएगी। अगर इन दोनों से वह भाग जा रही है तो 6 से भाग चली जाएगी। उसके बाद 7 का भी, 7 का और 13 का नियम मैं इकट्ठा करूँगा। 8 का मैंने बता दिया है। उसके बाद नंबर आता है 9 का। तो 9 का वही 3 वाला रूल है भाई, 9 का वही 3 वाला रूल है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या
के अंकों का योग भी, संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से भाग होना चाहिए भाई, 9 से भाग होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी भी। तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये कोई संख्या है, इनके अंकों का योग 8 और 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, तो इनके अंकों का योग हो गया 18, जो कि 9 से विभाजित हो रहा है भाई पूरा पूरा। तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद नंबर आता है भाई 10 का। किसका नंबर आता है दोस्तों? 10 का। 10 का क्या नियम है? अंतिम अंक भाई 0 होना चाहिए। सिंपल सा नियम भी, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी भी। उसके बाद नंबर आता है 11 का। किसका नंबर आता है भाई? 11 का। तो भी जैसे कोई नंबर है 5 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, 8 ले लो, 5 ले लो भाई। तो इस 11 वाले नियम में भाई क्या है, ये एक अंक छोड़ के एक अंक लेंगे भी, एक अंक ये, उसके बाद एक अंक छोड़ दिया ये, उसके बाद एक अंक छोड़ दिया ये, तो भी इनका जोड़ करेंगे और ऊपर से इनका जोड़ करेंगे भी। अगर इन संख्याओं का जो जोड़ों का अंतर आएगा वह या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी भी, तो वह 11 से विभाजित होगी। तो इसका क्या नियम भाई? 11 का क्या नियम है? संख्या के विषम अंक विषम अंकों का योग भी, संख्या के विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग भी, ठीक है, का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो गई, या 11 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी भी। तो पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। विषम अंकों का योग 1 3 5, ये पहले स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये पांचवें स्थान पर, ये विषम अंक हो गए भाई। सम अंकों से है दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर। तो विषम अंकों का योग करके देखेंगे भाई, 5 और 2 7, 7 और 5 12, कितना आ गया? 12। और सम अंकों का योग 4, 4 और 8 12, तो इनका अंतर देखेंगे कितना आ गया? 0। तो ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है, या तो अंकों का अंतर 0 हो या अंकों का अंतर 11 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने बोला था भाई 7 का और 13 का इकट्ठा करवाऊंगा, 7 व 13 का भाई। 7 व 13 का क्या नियम है? बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई 7 का बताओ, 7 का बताओ। तो 7 का थोड़ा लेंथी है भाई 13 की तरह। तो इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे कोई संख्या अभी 72 और कुछ भी लो 215, 72 215, जैसे मैंने ये ले लिया भाई इसके अंदर, तो इसके अंदर हम दाहिने तरफ से इस तरफ से 3-3 के जोड़े बनाएंगे भी, 2 रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। इन संख्याओं का अंतर, ये संख्या क्या बन गई भाई? 215, और ये संख्या क्या बन गई? 72। इनको घटाने के बाद जो संख्या बचेगी, अगर वह संख्या 13 से भाग जा रही है तो वह पूरी संख्या 13 से भाग जाएगी। अगर वह अंतर 7 से भाग जा रहा है तो यह संख्या 7 से भाग जाएगी भी। अंतर देखें कितना बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बच गया? 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे 143 बचेगा अभी। 143 किससे जाएगा भाई? 143 जाएगा 13 से भाई। किससे जाएगा? 13 से। 143 किससे जा रहा है? 13 से। 13 एकम 13 बचा 1, उतारा 3 भाई, 13 एकम 13। तो यह संख्या किससे भाग जाएगी? 13। इस तरफ से बनाएंगे भी 3-3 के जोड़े और उनको आपस में घटाएंगे। उसके बाद देखेंगे भी घटाने के बाद जो संख्या बची है, अगर वह 7 से विभाजित हो रही है तो 7 से जाएगा, अगर 13 से विभाजित हो रही है तो 13 से जाएगा भाई। उसके बाद आता है हमारा गुणनखंडों की संख्या भी। उसके बाद क्या आता है हमारा? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या भाई क्या आता है? गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंड होते क्या भाई? जैसे 40 है, इसको हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे भाई। 2 कितना आ गया? 20। 2 कितना आ गया?
10, 2 कितना आ गया 5, फिर 5 से करें कितना आ जाएगा 1 भाई। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है इसके गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है भी हमें। क्या निकालनी है, गुणनखंडों की संख्या की 40 के कितने गुणनखंड हैं, 40 के कितने गुणनखंड है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे अब 2 की पावर 3, ठीक है भाई, गुणा में 5 की पावर 1। लेकिन ये इसका आंसर नहीं, हमें क्या बताना है कि 40 के कितने गुणनखंड है। गुणनखंडों का पता लगाने के लिए हम ये जो पावर है इनमें एक प्लस करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे भी। जैसे इसकी पावर 3 है तो 3 + 1, और इसकी पावर 1 है तो 1 + 1, और इनकी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 4 दूनी 8। तो 40 के कितने गुणनखंड है भाई 8, 40 के गुणनखंड कितने हैं 8। इसी तरह का जैसे कि 10 है भाई, 10 के कितने गुणनखंड है, तो 10 के 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 5, 5 से करें कितना आ जाएगा 1। तो 2 की पावर 1 और गुणा में 5 की पावर 1 भाई। तो 1 इसके अंदर प्लस करेंगे और 1 ही इसके अंदर प्लस करेंगे भाई, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 और गुणा में 2 कितने हो गए 4 भाई, कितने हो गए 4। कैसे हो गए भाई 4, देखो भाई 10 के गुणनखंडों की संख्या 4 कैसे होगी, 10 किससे जा रहा है, 10 खुद 10 से जा रहा है, 5 से जा रहा है भाई, किससे जा रहा है 10 से, 5 से, और बताओ 2 से, और बताओ 1 से। तो ये 4 गुणनखंड हो गए इसके, कितने हो गए भाई 4। उसी तरह किसी भी संख्या की अगर हमसे गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो हम इस तरीके से गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं भाई। उसके बाद आता है गुणनखंडों का योग भी, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, हमने निकाला था अभी गुणनखंडों की संख्या के कितने गुणनखंड है, अगर वे गुणनखंड इकट्ठा करके हम जोड़ें तो उनका योग कितना होगा, उसका पता कैसे लगाएंगे भाई। जैसे कि 72 है तो इस 72 को हम 2 से भाग करें कितना आ गया 36, 2 से भाग करें कितना आ गया 18, 2 से भाग करें कितना आ गया 9, 3 से करें कितना आ गया 3, 3 से करें कितना आ गया भाई 1 भाई। तो 2 की पावर 3 कितना आ गया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 भाई, कितना आ गया 3 की पावर 2। पहले हमने गुणनखंडों की संख्या निकाली तो उसके अंदर +1 किया था भाई। अब हमें निकालना क्या है, गुणनखंडों का योग। क्या निकालना भाई, गुणनखंडों का योग। तो कुछ नहीं करना भाई, क्या करना है, जैसे कि ये 2 है तो 2 की पावर 3 + 1। अब इसको साथ में उठाना है और क्या घटाना है इसके अंदर 1, और नीचे ये पावर नहीं लगानी, सिंपल ये लिखना है 2 - 1, और भी गुणा कर देंगे इसको फिर लिखेंगे इसी तरीके से 3 की पावर 2 + 1 और -1 और बटे में 3 - 1 भाई, लिख दिया भाई। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 + 1 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 भाई, और 16 - 1 बटे में, ठीक है भाई, बटे में कितने 2 - 1 ही आएगा भाई। उसके बाद गुणा में भी, तो ये 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 की पावर 3 कितना होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 -1 भाई, और 3 - 1 कितना बच गया 2, दिखाई दे रहा भाई, कितना बच गया 2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना बच गया भाई भी, अब इसमें से 1 घटाएं कितना आ गया 15, और नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं भी, नीचे 1 वैसे ही संख्याओं के नीचे 1 होता है, हम लगाए चाहे ना लगाएं भी। इसके अंदर कितना बच गया 27 में से 1 गया, कितने बचे गए 26, कितने बच गए दोस्तों 26 बच जाएंगे यहाँ पे, और 26 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13। 27 में से 1 जाएगा, कितना बच गया 26, 26 को 2 से भाग देंगे भाई तो कितना बच जाएगा 13। यहाँ से 15 निकल के आया है और यहाँ से 13 निकल के आया है। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा कितना भाई 195, कितना आ जाएगा 195। तो ये 72 के गुणनखंडों का योग भी, जो इसके गुणनखंड थे उनको हम जोड़ें तो कितना जोड़ बनेगा 195। तो इस तरह गुणनखंडों का योग करना हमने सीखा, गुणनखंडों की संख्या निकालनी हमने सीखी, ठीक है भाई। एक उदाहरण और ले लो इसका गुणनखंडों का योग का भाई, जैसे कि 10 ही ले लो, छोटा ले लो भी, समझ में आ जाएगा अच्छे से। 10 ले लिया, कितना आ गया 2, 2 फिर जाएगा 5 भाई, 5 1 भाई, सिंपल है भाई। तो 2 की पावर 1, ठीक है, गुणा में 5 की पावर 1 भाई। क्या करना था 2 की पावर 1 + 1, पावर के अंदर प्लस करना और घटाना क्या है भाई 1। उसके बाद सेम टू सेम ये नीचे लिखना है 2 - 1 गुणा में भाई,
5 की पावर 1 प्लस 1 घटाना है 1 भाई, घटाना है 1। उसके बाद नीचे आज इट इज भाई 5 माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन भाई 2 की पावर 1 प्लस 1 यानी 2, तो 2 की पावर 2 होगा तो कितना आएगा 4, कितना आएगा भाई 4। और ये माइनस का 1 यहाँ पे 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1। गुणा में भी 5 की पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 होगा भाई, तो 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 25 माइनस 1 भाई, कितना बच गया यहाँ पे नीचे 5 माइनस 1 कितना बच गया 4 भाई, कितना बच गया 4। तो 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3, तो 3 नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं भाई यहाँ पे। उसके बाद गुणा का निशान लगाएंगे, 25 में से 1 गया, कितना बच गया भाई 24, 24 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, 6 आ जाएगा भाई। तो इनको हम जोड़े गुणा करेंगे भाई, कितना आएगा 6 18। तो 10 के जो गुणनखंड थे उनका योग कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। चेक कर लेते हैं भाई, 2 प्लस 1, पहले 10 के गुणनखंड बता दूं भाई आपको कौन से होते हैं। 10 के गुणनखंड कौन से होते हैं अभी हमने पढ़ा भी था। 10 के गुणनखंड भाई कौन से 10 और 5 और 2 और 1 भाई, तो इनका योग करेंगे 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। इस तरह से हम छोटी संख्या लेकर भी सीख सकते हैं भाई। तो ये था हमारा गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग होंगी या 5 से भाग होंगी या 50 से भाग होंगी या किसी भी संख्या से भाग होंगी भी। 100 तक कितनी संख्याएं जो 6 से भाग होंगी, 100 तक कितनी संख्याएं जो 6 से भाग होंगी। तो कुछ नहीं करना, 100 को 6 से डायरेक्ट भाग दे देंगे भी। क्या कर देंगे डायरेक्ट भाग दे देंगे। 6 कम 6 बचे 4 और उतारी 0 40 भी, कितने बच गए 40 और कितने बच गए भाई 40 के बाद आएगा। ठीक है भाई, गलत नहीं है। 6 कम 6 बचे कितने 4 उतारी 0 भाई 40, 6 छिके 36। तो कितनी संख्या आ गई 16, डायरेक्ट भाग देना, कुछ नहीं करना भाई। तो 100 तक कितनी संख्याएं जो 6 से भाग जाएंगी या 6 के कितने गुणज हैं 100 तक, कुछ भी पूछ सकता है। 6 के 100 तक कितने गुणज हैं, कितने गुणज है भाई, गुणज हैं। या पूछ सकता है 100 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग जाती हूँ भाई। तो ये हमें लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज कर सकता है भाई। तो इस तरीके से पूछे चाहे इस तरीके से पूछे, हमें डायरेक्ट भाग देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा भाई हमारा। जैसे 100 तक 6 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो हमारा 16 आंसर निकल के आया है। 100 को भाग देंगे हम 6 से तो 16 आंसर आ जाएगा। किसी और संख्या का पूछे तो भी हम इसी तरीके से बताएंगे भी। जैसे 200 तक कितनी संख्याएं जो 7 से भाग जाएंगी, 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग जाएंगी, तो 7 से ही भाग दे देंगे भाई। 7 दूनी 14 बचे 6 और 0, तो किससे जाएगा अब ये बीच कितना बच गया 6 और 0, 7 7 49 7 8 56, कितना आ गया भाई 56 28, कितना आ गया 28। तो उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो हम बता सकते हैं भाई। जैसे कि हमसे पूछ सकता है 2000 तक कितनी संख्याएं जो 5 से भाग हों, 2000 तक कितनी संख्याएं हैं भाई जो 5 से भाग हों, भाग दे देंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। 500 के 20 और 400 संख्याएं जो 5 से भाग होंगी। कितनी संख्याएं दोस्तों 400 संख्याएं जो 5 से भाग होंगी। उसके बाद हमसे पूछा 100 से 200 के बीच, अब की बार कंफ्यूजन दे सकता है भी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो इसने पूछा भी 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग जाती हैं। अब इसने पूछ लिया कि 100 से 200 के बीच, 100 से और 200 के बीच, यहाँ तक मान लिया हमारा 100 था, उसके बाद हमारा 100 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 200। तो 100 तक हमारी कितनी संख्याएं बनती हैं उनको हम निकालेंगे। और 200 यहाँ से 1 से लेकर 100 तक कितनी बनती है और 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं बनती हैं, दोनों निकालेंगे। ठीक है भाई। 100 को हम 6 से भाग दें किससे भाई, तो हमने निकाला था अभी कितना आ गया था 16। तो 100 तक कितनी संख्याएं बनती हैं, यहाँ तक जो 6 से भाग जाती है यहाँ तक कितनी संख्याएं बनती है 16, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 तक
200 को हम 6 से भाग देंगे तो हमारी संख्या कितनी बनेगी? 6 तिये 18, 6 तिये 18 भी 33। कितनी संख्याएं बनेगी? 33। यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 तक भी, 200 तक तो 1 से लेकर 200 तक कितनी बनती है? 33। और 1 से लेकर 100 तक कितनी बनती है? 16 भी। तो 33 में से 16 घटा देंगे तो 100 और 200 के बीच की संख्याएं आ जाएंगी। तो 33 में से क्या घटाएंगे भाई? 33 माइनस 16 तो कितनी संख्याएं बच गई? 17। तो 17 हमारा आंसर होगा भाई, जो कि 100 से और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग होंगी। उसके बाद भाई हमसे पूछ रहा है भी 100 तथा 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग होती हो। 100 तथा 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 4 से भाग होती हो। तो हम 100 को डायरेक्ट 4 से भाग दे देंगे भाई। 4 दूनी 8, 2 0 और कितना आ गया भाई? 4 पंजे 20, 25। तो ऐसी 25 संख्याएं हैं 100 तक भाई। कहाँ तक है? 100 तक। और 200 तक कितनी है? 200 को भी 4 से भाग दे देंगे। कितना आ गया? 4 पंजे 20 भी। कितना आ गया? 4 पंजे 20, 50 संख्याएं हैं। ठीक है भाई। 1 से लेकर 200 तक कितनी है? 50। 1 से लेकर 200 तक 50 भाई। और 1 से लेकर 100 तक 25। 1 से लेकर भाई 100 तक कितनी है? 25। और 1 से लेकर 200 तक कितनी है भाई? 50। तो ये 100 वाली पीछे वाली हम घटा देंगे। कौन सी घटा देंगे भाई? पीछे वाली। तो 50 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 25। किंतु देखो भाई ये 200 भी 4 से पूरा भाग गया। 200 भी 4 से पूरा भाग गया। अगर पूरा भाग गया इसका मतलब इसने पूछ रखा 200 के 100 और 200 के बीच, न कि 100 और 200 तक, न कि 100 और 200 तक। तो 200 के इस साइड करेंगे भी, 200 नहीं लेंगे तो इसके अंदर एक घटा देंगे भी। कितना आंसर आएगा हमारा? 24। अगर यह संख्या अंतिम संख्या जो जिसको हम भाग दे रहे हैं या पूरी भाग हो जाए तो आंसर में से एक घटा देंगे। क्या करेंगे भी? आंसर में से एक घटा देंगे। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर। इसने हमसे पूछा भाई 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे चलते चलते गुणा 99 गुणा 16, 99 गुणा 100 भाई। और गुणा करने के बाद दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे, यानी कि इस साइड कितनी जीरो होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा हम क्या करेंगे भी? 100 तक गया है, 1 से लेकर 100 तक गया है तो 100 को हम 5 से भाग दे देंगे। 100 को हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ऐसे ही भी बिल्कुल गलत हुई। ये क्या आएंगे? इसके गुणज। क्या आएंगे? गुणज भी। 5 के गुणज आएंगे 100 तक। अभी हमने पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे? 100 भी, 100 को हम 5 से इस तरीके से भाग देंगे। 5 दूनी 10 और 0, 5 चौका 20 भी। अब ये भाग नहीं जा रहा तो इस ऊपर वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जो भी बचेगा उनका कर देंगे जोड़। ये बच गया और ये बच गया तो 20 + 4 कितना हो गया? 24। तो दाहिने तरफ कितने जीरो होंगी? 24। इस तरीके से निकलेगा भाई। 100 को हम 5 से इस तरह गुणनखंड के रूप में भाग देंगे, फिर 5 से फिर भाग देंगे, तब तक चलता जाएगा, तब तक भाग देते जाएंगे। उसके बाद ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे। 20 + 4 कितना आ गया? 24। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि 1 से 500 तक की संख्याओं की गुणा की जाए। इसी तरीके से भी लिखने का अंतर है केवल। 1 से 500 तक की संख्याओं की गुणा की जाए तो दाहिने तरफ कितनी जीरो होंगी। तो कुछ नहीं करना, 500 को हम किससे भाग देंगे भाई? 5 से इस तरीके से भाग देंगे। कितना आ गया? 5 दहे 5 एकम 5 0 0 और 5 दूनी 10 0 और 5 चौके 20 भाई। कितना लिखेंगे? 5 चौके 20। तो लिख दिया भी हमने। किसको छोड़ना है? केवल इसको छोड़ना है। और जोड़ना किसको है? 100 + 20 + 4 भाई। कितना आ जाएगा? 124 भाई। कितना आ गया? 124। यही हमारा आंसर होगा भाई। 5 से भाग देंगे दाहिने तरफ। अगर हमसे 0 पूछ रहा है तो किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने के बाद ऊपर वाले को छोड़ देंगे और बाकी नीचे जो भी आता जाएगा उसको जोड़ देंगे भाई। हमारा क्या होगा भाई? आंसर। 100 तथा 200 के बीच की संख्याओं की गुणा की जाए तो दाहिने तरफ कितनी जीरो होंगी। अब की बार पूछ रहा है कि 100 तथा 200 के बीच की संख्याओं की गुणा की जाए तो दाहिने तरफ कितनी जीरो। तो हमने निकाला था 1 से 100 तक कितनी थी? 24। कितनी थी भी? 24। लेकिन अब 100 तथा 200 के बीच की संख्याओं का जिक्र कर रहा है ना, 100 शामिल करना, 200 भी शामिल नहीं करना। 100 शामिल करेंगे तो पीछे 100 तक कितनी आ गई भी? 24। अब 101। अब क्या करेंगे? 101 गुणा 100
2 अंत तक जाएंगे और 199 लेंगे भी। क्या लेंगे? 199। हमें पता है कि 100 तक कितनी आली? 24। तो 1 से लेकर 199 तक कितनी होंगी? भाग दे देंगे भाई 5 से। 5 से भाग देने पर आएगा भाई 5 5 दिए 15 और 4 और 9 39। 5 निमा 45 हुई। ठीक है, 39 आ गया। इसको 5 से भाग देंगे भाई 5 सत्ते 35 हुई। ठीक है, उसके बाद 5 से फिर भाग जा रहा है। 5 से कम 5 हुई। तो 1 से लेकर 199 तक कितनी संख्याएं होगी टोटल? इनको जोड़ेंगे 39 प्लस 7 प्लस 1 कितनी हो गई भाई? 47। कितनी संख्याएं हो गई? 47। अब 47 में से 24 माइनस कर देंगे। 47 में से 24 माइनस कर दें, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 23। कितना आंसर आ जाएगा? 23। 7 में से 4 गया 3, 4 में से 4 गया 2। ये हमारा आंसर होगा भाई। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा भी 1 से 100 तक की विषम संख्याओं की गुणा की जाए तो दाहिने तरफ कितनी जीरो होंगी? 1 से 100 तक की विषम संख्याओं की गुणा की जाए तो दाहिने तरफ कितनी जीरो होगी भी? ठीक है, 100 तक विषम संख्या 99 ही होगी भी। इनकी अगर गुणा की जाए तो दाहिने तरफ कितनी जीरो होगी? कोई भी जीरो नहीं होगी भी। इसका आंसर होगा कोई भी जीरो नहीं होगी भी। कोई भी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर 5 का तो गुणज है। किसका गुणज है? 5 का। 25 भी है, 5 भी है, 35 भी है, किंतु 2 का गुणज नहीं है। 2 का गुणज और 5 का गुणज मिलकर ही जीरो बनाते हैं। जब तक इसके अंदर 2 का गुणज शामिल नहीं होगा तब तक जीरो नहीं बनेगी। अगर विषम संख्याओं की गुणा की जाए तो कोई भी दाहिने तरफ कोई भी जीरो नहीं आएगी भाई। नेक्स्ट भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं की गुणा की जाए। अब की बार पूछ रहा भी 1 से 100 तक की सम संख्याओं की गुणा की जाए तो दाहिने तरफ कितनी जीरो होंगी? 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 100 तक की संख्याओं की गुणा की जाए तो दाहिने तरफ कितनी जीरो होंगी भाई? तो इसका देखो भाई, हम प्रत्येक में 2 है भाई। इसमें भी 2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें 2 गुणा 2 4, इसमें 3 गुणा 2, इसमें 4 गुणा 2। इस तरीके से भाई 2 प्रत्येक में आ रहा है। तो 2 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं भाई। क्या ले लेते हैं? कॉमन। तो इस तरीके से हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 तो कहाँ तक बन जाएगा भाई? ये 50 तक। 100 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 50 आ जाएगा। तो हमें अब क्या करना? हमें केवल 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं की जीरो ही निकालनी है। तो बिल्कुल आसान भाई। 50 को किससे भाग देंगे? 5 से। कितना आ गया? 5 से कम 5 और 0। 5 दूनी 10 भाई। ठीक है भाई। तो 10 प्लस 2 भाई, ये हमारा क्या होगा आंसर? 10 प्लस 2 12। तो 1 से 100 तक की सम संख्याओं की गुणा की जाए तो दाहिने तरफ कितनी जीरो होंगी? 12। कैसे आ भाई? इसके अंदर से भी 2 निकाला, 2 दूनी 4, इसके अंदर से भी 2 गया भाई, तो ये 2 दूनी 4 भाई। इसके अंदर से 6 के अंदर से, जैसे ये था हमारा 2 गुणा 2 था, ये था हमारा 2 गुणा 3। ठीक है भाई। ये था हमारा 4 गुणा 2 भाई, ये था हमारा 5 गुणा 2। इस तरीके से ये था हमारा 50 गुणा 2 भाई। तो सब के अंदर से हमने 2 निकाल लिया। तो अंदर क्या बच गया भाई? प्राकृत संख्याएं शुरू से बच गई भाई। 1 2 3 4 और 50 तक बच गए। हमने निकाल लिया कि यहाँ तक कितनी संख्याएं बनती हैं? 12। अब इस पूरी संख्या को गुणा करने के बाद 2 से गुणा की जाए तो और कोई जीरो नहीं आएगी, तो यही आंसर बचेगा भाई। तो कितना आंसर है इसका दोस्तों? 12। तो इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।